बकवास की थी बकवास कि अपनी बहन की बात सुन ले। अब 20,000 24 दिन के लिए लिया था कि 10,000 मार्कअप ऊपर जो थी वो था। अब आपके 6 दिन ऊपर हो चुके हैं। अब आपको 40,000 पे करना होगा। 10,000 अभी भी आपका पेंडिंग है, वो आप नहीं पे कर रहे। यार ये भाई ये कौन सा दारा है जो घंटों के भी पैसे ले रहे हैं आप है। रात के 2 बज रहे। एक शख्स अकेला कमरे में बैठा हुआ है और सीने से लथपथ, आंखें लाल, सांसें तेज और स्क्रीन पर एक हरा बटन चमक रहा है। उसके जहन में एक ही बात आ रही है, अगर ये बटन दब जाए तो इज्जत बच जाएगी और घर वालों को पता भी नहीं चलेगा। उसने आंखें बंद की और कांपते हुए उस बटन को दबा दिया। उसी लम्हे उसको लगा कि इमरजेंसी या वो टेंशन खत्म हो गई। और उसको क्या पता था कि उसने लोन नहीं बल्कि अपनी इज्जत किसी और के हाथ में दे दी है। 5 मिनट में पैसा आया और 5 घंटे बाद पहली धमकी। 5 दिन के बाद उसके सारे कॉन्टेक्ट्स को उसके मैसेजेस और तस्वीरें जा चुकी थी और ये मैसेज था कि इसने हमारे पैसे लिए हैं और ये चोर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आजी और आप देख रहे हैं एक्सपोज। आज हम बात करेंगे लोन ऐप्स की, उस काले धंधे को जिसने हजारों पाकिस्तानियों की जिंदगी उजाड़ दी। ये वो ऐप्स है जो प्ले स्टोर में मसीहा बनकर आती है और बाद में तुम्हारे फोन में डाकू बनकर रह जाती। ये ऐप्स अमीर को टारगेट नहीं करती क्योंकि उनको पता है उनके पास पैसा है, वकील है और ऊपर तक पहुंच है। ये टारगेट करता है उन 5 मजबूर लोगों को जो कभी बोल नहीं सकते। इनका सबसे पहला टारगेट वो स्टूडेंट है जिसके पास एग्जाम फी नहीं, माँ बाप को बताने से डरता है, गूगल पर जाकर इंस्टेंट लोन इन पाकिस्तान टाइप करता है और स्कैमर को इसी लम्हे का इंतजार होता है। दूसरा वो बेरोजगार नौजवान जिसके हाथ में काम धंधा नहीं, जो रोज घर से ताने सुनता है। वो सोचता है कि 10-20 हजार का लोन लेकर छोटा मोटा काम शुरू कर दूंगा और धीरे धीरे करके इस लोन को वापस चुका दूंगा। तीसरा वो मुलाजिम जिसकी सैलरी 35,000 से कम है। महीने के एंड होते होते जब उसका बच्चा बीमार हो जाता है तो बैंक वाले तो उसको लोन देंगे ही नहीं क्योंकि उसकी सैलरी स्लिप बहुत कमजोर है। और चौथी, घर की इज्जत बचाने वाली वो खवातीन जो शोहर या बाई को कहे बगैर, सोना गिरवी रखे बगैर घर का मसला हल करने के लिए इन लोगों से लोन लेती। और रिसर्च के मुताबिक ये चौथा ऑप्शन सबसे ज्यादा काम करता है क्योंकि खवातीन जल्दी डर जाती है अपने इज्जत की बात पे। और 5वां, इमरजेंसी में खड़ा वो शख्स जिसके पास टर्म्स एंड कंडीशन रीड करने का टाइम ही नहीं। उसको तो बस सिर्फ डॉक्टर ने ये कहा हुआ है कि 3 घंटों में ऑपरेशन के पैसे अरेंज करो। इन 5 लोगों में एक ही चीज कॉमन है, ये इज्जत बचाने के लिए लोन लेते और यही इज्जत इन एप्स का सबसे बड़ा हथियार होता है। तो आखिर ये एप्स आपकी इज्जत से कैसे खेलती है? ये एप्स तुम्हें पैसा नहीं बल्कि एक जहनी धोखा बेचती है। इनका फर्स्ट स्टेप 5 मिनट में इंस्टेंट लोन, ना गारंटी ना किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत और तुम सोचते हो कि मसला हल हो गया। दूसरा स्टेप परमिशन का धोखा। जब ये ऐप आप इंस्टॉल करते हो तो वहां पर बटन आता है अलाउ का। जब वो तुम दबाते हो तुम्हारे कॉन्टेक्ट्स, तुम्हारी स्टोरेज, तुम्हारी गैलरी, तुम्हारी लोकेशन तक इनके पास चली जाती है और ये इनका सबसे बड़ा हथियार होता है। इन्हीं को यूज करके ये तुम लोगों से डबल पैसा लेते हैं और जैसे ही लोन एक दिन लेट होता है ये वही डेटा तुम्हारे खिलाफ यूज करते हैं। और फिर आता है आखिरी स्टेप, स्टेप 3, शर्मिंदगी का बिजनेस। इनको पता है कि पाकिस्तान के मुआशरे में आदमी भूखा तो सो जाएगा पर अपनी इज्जत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। वो नहीं चाहेगा कि उसके रिश्तेदारों में, उसके माँ बाप के सामने या उनके बहन भाई या बीवी के सामने उनकी इज्जत उछाली जाए। और इसी को हथियार बना के ये फिर तुम्हें नहीं तुम्हारे कॉन्टेक्ट लिस्ट को मैसेजेस करना शुरू कर देते। तो आखिर ये नेटवर्क चलता कैसे है? ये नेटवर्क 3 लेयर में काम करता है। लेयर 1 है टिकटॉक, फेसबुक और यूट्यूब पर चलने वाली वो एड्स जो आपको मैनिपुलेट करती है। उसमें खूबसूरत लड़कियां दिखाई जाती है, परेशान लोगों को इंस्टेंट 40 से 50 हजार का लोन फेक शो करवाता है। जब आप ये सोचते हो कि इससे 50 हजार का लोन मिल सकता है तो क्यों ना हम भी ट्राई करें, और वहां से तुम इनकी गेम में
फंस जाते हो, क्योंकि वहां पर ये सिर्फ इंस्टेंट लोन बताते हैं, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल नहीं बताते। फिर आता है ले टू, और वो आता है आपका डेटा सेव करना। ये लोग तुम्हारे फोन का सर्वर बनाते हैं, तुम्हारी लोकेशन, तुम्हारे कॉन्टेक्ट्स, तुम्हारे व्हाट्सएप, तुम्हारा सीन आईसी, तुम्हारी गैलरी, सबको कॉपी कर लेते हैं। फिर आता है लेयर 3, ब्लैकमेल कॉल सेंटर। ये इंसान की जिंदगी को असल जहन्नम बना देते हैं। एफआईए ने खुद इन्वेस्टिगेशन में बताया कि इनके एजेंट्स को टारगेट दिया जाता है कि आपने 100 से लेकर 150 कॉल्स करनी है उस लोन लेने वाले आदमी को, उसकी फैमिली को, उसके दोस्तों को और उसके रिश्तेदारों को। इनके अंदर D0, D1, D2, DS1, DS2, DS3 के नामों से डिपार्टमेंट मौजूद है। इनका काम सिर्फ ये होता है डेटा से प्रेशर बनाना। तुम D1 में हो तो तुम्हें प्यार से याद दिलाएंगे, और अगर तुम D3 में हो, तुम्हारी बहन को, तुम्हारे भाई को, तुम्हारी फैमिली को कॉल जाएगी, और वो भी साफ धमकियों की। तो आखिर में सवाल ये आता है कि आखिर ये कितना बड़ा नेटवर्क है। इसका इस बात से अंदाजा लगाओ कि फेडरल आईटी मिनिस्टर ने खुद अनाउंस किया कि 43 इलीगल एप्स को ब्लॉक किया गया है, और ये फैसला उस ट्रेजेडी के बाद हुआ जब इस शख्स ने इनकी कॉल से तंग आकर अपनी जान ले ली थी। वो रावलपिंडी का रहने वाला था, जिसका इंटरेस्ट रेट तकरीबन 8 लाख तक बढ़ चुका था, और उससे तंग आकर उसने अपनी बीवी को वॉइस नोट भेजा कि मैं इनकी धमकियों से तंग आकर अपनी जान दे रहा हूं। उसके बाद एफआईए साइबर विंग ने 9 लोगों को अरेस्ट किया और 19 लोगों पर केसेस बनाए। एफआईए रेड्स के दौरान इनसे कंप्यूटर्स, लैपटॉप, डॉक्यूमेंट्स और मोबाइल सिम कब्जा की। पर अगर एप्स ब्लॉक भी हो जाए तो एक नए नाम से ये लोग मार्केट में आ जाते। अब आखिरी सवाल, अगर तुम इनके जाल में फंस चुके हो या फंसने वाले हो तो इससे बचा कैसे जा सकता है? सबसे पहले इनकी ऐप को अनइंस्टॉल मत करो, क्योंकि परमिशन उनके पास ऑलरेडी है। सबसे पहले ऐप की सेटिंग में जाकर परमिशन को डिनाई करो, चाहे वो कॉन्टेक्ट का हो, स्टोरेज का हो, गैलरी का हो या माइक का, और फिर उसके बाद ऐप को अनइंस्टॉल करो। स्टेप 2, एक लोन चुकाने के लिए दोबारा लोन लेना बेवकूफी है, तो इस दलदल से बच के रहना। स्टेप 3, सबूत जमा करो। हर व्हाट्सएप कॉल का, हर उनके वॉइस नोट का, कॉल रिकॉर्डिंग का और उनके मैसेजेस का स्क्रीनशॉट लो। ये एफआईए में कंप्लेन करते हुए तुम्हारा सबूत बनेगा। स्टेप 4, अपने करीबी रिश्तेदारों या दोस्तों को एक मैसेज फॉरवर्ड करो कि मेरा डेटा लीक हो चुका है और मुझे कुछ लोग तंग कर रहे हैं। मैंने एफआईए में कंप्लेन तक की हुई। अगर कोई भी ऐसा मैसेज आए तो उसको इग्नोर कर दो। जैसे ही आप ये करेंगे तो उनका वो बड़ा हथियार टूट जाएगा। जब तुम्हारे पास सब सबूत हो तो उनको रिपोर्ट कैसे करना है? गूगल पर लिखना है complaint.faia.gov.pk। यहाँ पर एफआईए को वो सारे सबूत भेज दो। SECP के वेबसाइट पर जाओ और वहां पर भी इन तमाम सबूतों को फाइल कर दो। फिर प्ले स्टोर में जाओ और जिस ऐप को तुमने इंस्टॉल किया हुआ है उसको रिपोर्ट करो। रिव्यू में ये दो कि ये ऐप ब्लैकमेल कर रहा है। अगर आप लोन ले चुके हैं तो सबसे पहले आपने SECP के वाइट लिस्ट में जाना है। अगर वो ऐप वहां पर रजिस्टर है तो आपने सिर्फ वो अमाउंट पे करनी है जो उनके टर्म्स एंड कंडीशन में लिखी हुई है। ना आपने डबल पे करना है ना ट्रिपल, क्योंकि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है कि आप 100% या 200% का इंटरेस्ट रेट दे। सबसे इंपॉर्टेंट, आपने डरना नहीं है। आपको जो भी थ्रेट आती है आपने वापस उनको जवाब देना है, क्योंकि इनका सबसे बड़ा हथियार आपका डर है। इनको अगर तुमने रीपेमेंट करनी है तो तुमने उस ऐप के अंदर ही करनी है, किसी के पर्सनल इजी पैसा पर पेमेंट नहीं करनी। 7वां स्टेप, ज़हनी सेहत। याद रखो, लोन लेना तुम्हारी मजबूरी हो सकती है, पर उनको तुम्हें ब्लैकमेल करना एक जुर्म है। खुद को अकेला मत समझो। एफआईए की 9911 हेल्पलाइन पे कॉल करो। महंगा वो लोन नहीं जिसका इंटरेस्ट ज्यादा है, महंगा वो लोन है जो तुम्हारी नींद और ज़हनी सुकून को छीन ले। मैं हूं आजी और ये था एक्सपोज इन ऐसी घटिया लोन एप्स का जिसने हजारों जिंदगियों को उजाड़ के रख दिया। इस वीडियो को उस स्टूडेंट तक, उस
मजबूर भाई तक और उस मजबूर बहन तक पहुंचाओ जो रात के अंधेरे में ये बटन दबाने वाला है। आप कमेंट में लिखो कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, इन एप्स ने आपको ब्लैकमेल या थ्रेट्स किया है, और इसके बाद आपको कौन सी एक्सपोज वीडियो चाहिए, कमेंट में जरूर बताना। मैं आपसे मिलूंगा एक और वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।